नमस्कार फ्रेंड्स। आई इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। स्टैंड बाई का प्रॉब्लम इतना आसान नहीं होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि स्टैंड बाई का प्रॉब्लम एक रेजिस्टेंस से भी हो सकता है। आप इस वीडियो में देखें, बने रहें। देखिए, ये इसका मॉडल नंबर है 32LJ 510D और ये 32 इंच का मदरबोर्ड है एलजी का। रिपेयर करेंगे, इसमें स्टैंड बाई का प्रॉब्लम है। वोल्टेज टेस्ट ही एकमात्र तरीका है जिससे हम लोग जान पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, किस कंपोनेंट में है। ये एडेप्टर पर चलता है, तो 19 वोल्ट का इसमें एक एडेप्टर दिया हुआ है। हमने इसको पावर इन करा दिया है। ये देखिए, रेड इंडिकेटर जल रही है और स्टैंड बाई ऑन करने पर ये ऑन नहीं हो रही है। एक बार हम रिमोट से भी इसको चेक करेंगे। रिमोट बिल्कुल ओके है और देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम देखिए, एलजी का है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आगे हम वोल्टेज भी टेस्ट करेंगे। यहाँ देखिए, 90 वोल्ट का एडाप्टर जो हमने लगाया है, 19 वोल्ट। और ये इसका सिस्टम प्रोसेसर है। पहले मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं। यहाँ देखिए, ये मेमोरी आईसी जहाँ हमें 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, और यहाँ फ्लैश आईसी दिया हुआ है। यहाँ भी हमें 3.3 वोल्ट ही मिलेगा, जिसकी जांच हम करेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ एक रेगुलेटर दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट वहाँ मिलेगा। और ये 12 वोल्ट का यहाँ एक बक कन्वर्टर बनाया गया है। यहाँ 3.3 वोल्ट मिलेगा। और ये यहाँ भी हमें 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। और ये 5 वोल्ट का बक कन्वर्टर है। यहाँ 1.2 वोल्ट का बक कन्वर्टर बनाया गया है। तो सब कुछ तकरीबन मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे मल्टीमीटर से इसको टेस्ट करेंगे, देखते हैं कौन कहाँ कैसा वोल्टेज हमें मिलता है। तो टीवी को एक बार फिर से ऑन किया है मैंने। और यहाँ देखिए, यहाँ एक 19 वोल्ट का जीनर डायोड लगा हुआ है। ये डायोड एडाप्टर खराब होने की स्थिति में या शॉर्ट होने की स्थिति में जल जाती है और इस बोर्ड की सुरक्षा करती है। तो यहाँ 19 वोल्ट हमें मिल रहा है। अब इसके बाद हम सबसे पहले मेमोरी आईसी के पास पिन नंबर 8 पर 3.3 वोल्ट मिल रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो बैकलाइट ड्राइवर का सप्लाई 19 वोल्ट था वो भी मिल रहा है, और बैकलाइट ड्राइवर जिस पर काम करता है। और यहाँ 19 वोल्ट से 12 वोल्ट का एक बक कन्वर्टर है। देखिए, यहाँ 19 वोल्ट आ रहा है और 12 वोल्ट हमारा प्रॉपर तरीके से बन रहा है। और इसके बाद हम यहाँ 3.3 वोल्ट, जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ चेक करते हैं। 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके है। तो यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया दोस्तों। और इसके बाद हम यहाँ 1.2 वोल्ट, देखिए ये भी वोल्ट हमारा बिल्कुल ओके है। और 5 वोल्ट
देख लेते हैं। 5 वोल्ट भी बिल्कुल ओके है। अब इसके बाद दो और चीज़ें बचती हैं। एक फ्लैश आईसी, यहाँ 3.3 वोल्ट जैसा कि मैंने बताया था। चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी 3.3 वोल्ट बन रहा है। अब इसके बाद एक बचता है रैम सप्लाई। तो रैम सप्लाई के लिए ये रेगुलेटर लगा हुआ है 1117, और यह इनपुट सप्लाई 3.3 वोल्ट हमारा ओके था, और आउटपुट सप्लाई नहीं है। ये रेगुलेटर है। देखिए, अगर हमारा इनपुट सप्लाई ओके है तो आउटपुट भी आना चाहिए। रैम सप्लाई 1.5 वोल्ट होगा इस मदरबोर्ड में, और इसके बीच का आउटपुट पिन है ये वाला, और ये सिंक से जुड़ा रहता है। और इसमें अगर इनपुट सप्लाई मिल रहा है तो आउटपुट भी मिलना चाहिए। अब यहाँ हम एक बक कन्वर्टर का प्रयोग करेंगे, जिसे स्टेप डाउन भी कहते हैं। CA 2596 इसका नंबर है, और इसी से हम इसको पहले चेक करेंगे। अगर काम हो जाता है, मदरबोर्ड चालू हो जाती है, फिर तो ठीक है। और ये इसको हम 12 वोल्ट इनपुट सप्लाई देंगे। हालांकि 5 वोल्ट पर भी ये वर्क करेगा, इसलिए कि हमें 1.5 वोल्ट की ज़रूरत है। तो फिलहाल मेरे पास यही है चेक करने के लिए, तो हम इसी से चेक करेंगे। देखिए यहाँ मैंने इसका आउटपुट सप्लाई जोड़ दिया है, जो कि मैंने पहले से 1.5 वोल्ट पर सेट कर रखा है, और यहाँ मैंने 12 वोल्ट इनपुट सप्लाई दिया हुआ है। और एक वायर ग्राउंड का आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, जहाँ ग्राउंड आपको मिले। अब देखिए इसको चेक करते हैं। यहाँ देखिए रेड इंडिकेटर जलने के बाद ऑफ हो गया। इसका मतलब स्टैंड बाई ऑन हो गया, यहाँ से पता चल जाएगा पैनल VCC से। देखिए पैनल VCC आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मदरबोर्ड हमारा ऑन हो गया है। और रैम सप्लाई मिस होने से ही हमारा, देखिए, सेट 1 था, यहाँ 149 सप्लाई 1.5 वोल्ट मिल गया है।